शैलपुत्री से लेके सिद्धात्री जी तक ये यात्रा है, ये साधक से सिद्ध होने की यात्रा है। शैलपुत्री यानी उत्सुकता, शैलपुत्री यानी एक संकल्प, शैलपुत्री यानी मुमुक्षा कि बहुत हुआ, अब जैसा जीवन जिया है और नहीं जिएंगे। ये साधारण, ये रोग, ये कष्ट, ये दुख, ये दुविधा, ये पीड़ा, संताप युक्त जीवन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, बहुत हुआ और नहीं। ये जो अवस्था है चित्त की, ये अवस्था है शैलपुत्री की। सो अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा है, अखंड से खंड की यात्रा है, साधक से सिद्ध की यात्रा है। जिज्ञासु से आत्मज्ञानी होने की यात्रा है। राइट? आज की जो कथा है वो बहुत सरल है। आज का जो दिन है उसका महत्व यूं अगर देखा जाए तो संसार में आध्यात्मिक कैसे रहा जाए उसी की पूरी सिद्धि और साधना है। जो सिद्धि दात्रिनी जो देवी है वो मोक्षदायिनी, इन अर्थों में कि आप जो है जीवन की चुनौतियों, जीवन की समस्याओं, जीवन की व्याधियों, जीवन के संघर्षों के समक्ष जो है अर्जित सिद्धियों के माध्यम से उनका निवारण नहीं, उनकी निर्जरा करने में सक्षम हो सकते हैं। और निवारण में और निर्जरा में भेद है। निवारण का अर्थ है कि समस्या का समाधान खोजना, लेकिन निर्जरा का अर्थ है समस्या को ही विलीन कर देना। समस्या तो कोई है ही नहीं, थी ही नहीं कभी। हर समस्या, हर चुनौती जो है वो एक अगले यात्रा के लिए पायदान का जो है भूमिका निभा जाए। तो किस प्रकार जो है आप अपने व्यापार में, अपनी गृहस्थी में, अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए आप केवल जो है वो धन संपदा पद प्रतिष्ठा ही अर्जित ना करें, सांसारिक जो लोभ प्रलोभन या संपदा, जिन अर्थों में भी आप इसको देखते हैं, जो सांसारिक एक संपदा है वही अर्जित ना करें। आप आध्यात्मिक संपदा भी इस यात्रा में अर्जित करते चलें और आज के दिवस तक पहुंच सके, सिद्धात्री देवी तक, जहां आप सब पाने में सक्षम हो, लेकिन अद्भुत ये हो कि अब आप पाने की इच्छा बची नहीं। सिद्धिदात्री का अर्थ जो इस नाम से ही स्पष्ट है, जो आपको एक दक्षता, जो आपको एक कौशल दे जाती है। ये जो बोर्ड लगा है एक्सेलेंस, ओके, आपको जीवन में एक योगकारी कौशल दे जाता है, जीवन में गुणवत्ता। आप जो करते हो वो 24 कैरेट सोना। सीधा अर्थ सिद्धिदात्री का यही है। कथा बहुत सरल है, कथा खालीपन जिसे कहते हैं ना, आपकी छाती में आप कई बार अनुभव करते होंगे, दुख भरा रिक्तता का अनुभव होता है, आपको नहीं होता? मेरा जीवन निरर्थक। ऐसी गहन रिक्तता जो है पूरे जगत तो था ही नहीं, तो पूरे समस्त जो है वो एक गहन रिक्तता ही छाई हुई थी, गहन अंधेरा था। और वहां जो है कुष्मांडा जो स्वरूप में देवी मुस्कुराई और सृजन हुआ।
और सृजन हुआ कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही योग से, इन तीनों तत्वों के योग से जो है वो रूप और आकार लेने लगी। तीनों तत्व उसमें सम्मिलित है, ऐसा कहना चाहिए। तीनों तत्वों के योग से तीनों तत्व सम्मिलित है। चूंकि कुष्मांडा ने जब अपनी बाईं आंख खोली तो जब बाईं आंख खोली तो काली का और काली के भ्राता विष्णु का जो स्वरूप में जो है वो प्रकट हुई। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि कथा को थोड़ा और विस्तार से अगर खोल के इसको लेट मी नॉट मेक इट सो शॉर्ट। जब बाईं आंख खोली उन्होंने तो महाकाली के रूप में प्रकट हुई, और जब दाईं आंख खोली तो महालक्ष्मी के रूप में। और जो उनका तीसरा नेत्र था, तीसरे नेत्र को जब खोला तो महासरस्वती के रूप में देवी प्रकट हुई। और जब कुष्मांडा मैया ने महाकाली को देखा तो महाकाली से जो है शिव और सरस्वती के रूप में एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुई। महालक्ष्मी से लक्ष्मी और ब्रह्मा, और महासरस्वती से विष्णु और शक्ति। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का आधिपत्य सौंपा गया। कथा यहां से आगे बढ़ती है। ये कथा तो आप सुन चुके हो कुष्मांडा के समय पर, राइट? तो जो चतुर्थ दिवस था उस दिन ये कथा जो है आपने यहां तक ये इतनी सुनी हुई है। लेकिन आज जो सिद्धात्रिणी देवी है, माता सिद्धात्रिणी है, उनकी कथा के लिए यहां कथा आगे चलती है। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के निर्माण में तल्लीन है, वो व्यस्त है, लेकिन जगत का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ता है। पृथ्वी है, आकाश है, ग्रह मंडल है, कुछ पशु हैं, कुछ वनस्पति हैं, लेकिन कार्य ठहर जाता है और लंबी अवधि बीत जाती है, करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है वो बहुत परेशान है। और वो शिव जी के पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि आप कुछ करें, कि जो निर्माण कार्य है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है वो याचना करते हैं आदि शक्ति की, और आदि शक्ति जो है वो सिद्धात्रिणी रूप में प्रकट होती है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन है कि शिव जो है वो सिद्धात्रिणी के सहयोग से ही इन अष्ट सिद्धियों में कुशल हो पाते हैं। ऐसी कथाएं भी हैं जो कि बहुत मुझे उचित मालूम पड़ती हैं।
क्योंकि सिद्धियों का जो कौशल है वो प्रकृति में वो शक्ति स्वरूपा ही है, उनके अभाव में ये संभव नहीं है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन आता है कि क्योंकि हम पुराणों में हम लोग हैं, एक लिबर्टी हम लोगों के यहाँ है कि हम कथाओं को जो है अपने अनुसार, तो कुछ कथाएं ऐसी भी, मैं आपके आगे समक्ष कथाएं रख रहा हूं, कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि शिव जो है वो संकल्प लेते हैं और उसके पश्चात जो है वो शक्ति, ये तय किया जाता है, संकल्प लिया जाता है कि शक्ति जो है वो पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और शिव की साधना करेंगी, और जब शिव पार्वती विवाह हो जाएगा तो उसके पश्चात सिद्धात्रिणी के रूप में वो पार्वती में उनका विलय हो जाएगा और वो अर्धनारीश्वर रूप में जो है शिव और पार्वती प्रकट होंगे। यानी शिव में शक्ति और शक्ति में शिव, दोनों एक हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर का अर्थ 50-50% नहीं है, राइट, कि 50% स्त्री 50% पुरुष। अक्सर परिभाषा ऐसी की जाती है कि एक समता आ गई है, पुरुष और प्रकृति तत्व जो है वो समत्व में आ गया है। लेकिन समत्व का अर्थ यहां 100% से है कि शिव 100% शक्ति है और शक्ति ही 100% शिव है। तो इट्स 100%, राइट। यह है योग। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि दोनों का हुआ योग। योग यानी 100% शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। और चूंकि शिव के साथ उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है, इसीलिए सिद्धिदात्रिणी मोक्षदायिनी है, क्योंकि शिव स्वयं मोक्ष है, मुक्ति है, स्वभाव से ही मुक्त है, राइट, अखंड है। शिव वो है जो होते हुए भी, तो शक्ति जो है वो पदार्थ से, शैल, शैल यानी पदार्थ, शैल यानी पत्थर, शैल यानी पहाड़, राइट। तो पदार्थ से चैतन्य होने की यात्रा है, यानी जड़ से चैतन्य होने की यात्रा, यानी स्थूल से सूक्ष्म होने की यात्रा। और सूक्ष्म इतना कि वो शिवा हो जाती है, शक्ति शिवा हो जाती है। शिव यानी शिव की शिवा हो जाती है, यानी होते हुए नहीं। तो कथा तो जो है उस सिद्धात्रिणी माता की कथा केवल इतनी ही है, राइट। लेकिन ये कथा समेटे हुए है इस पूरी यात्रा को कि पार्वती के रूप में वो जन्म लेंगी और उसके बाद शिव पार्वती विवाह होगा और शिव जो है वो सभी सिद्धियों को सिद्धात्रिणी के सहयोग से अर्जित करेंगे और सिद्धात्रिणी और पार्वती का विलय हो जाएगा, मिलन हो जाएगा और अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होगा। ये कथा समाये हुए, समेटे हुए है इस पूरी विकास यात्रा को। आप किसी भी तरह से देख ले, इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। कुष्मांडा माता की ओर से देखेंगे तो यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, लेकिन अगर आप ब्रह्मा जी की जिस विकट समस्या में वो फंसे थे कि प्रकृति का निर्माण कार्य, सृष्टि का निर्माण कार्य बाधित हो गया था, ठहर गया था, रुक गया था, अगर उस ओर से देखेंगे तो यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा को हम अवतार रूप में भी समझते हैं कि विष्णु प्रकट हो रहे हैं, शिव से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा। और वहीं जो मधु और कैटअप की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मैं उसमें विस्तार में अभी नहीं जा रहा, आप लोगों की रुचि होगी तो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, सो मधु और कैटअप की जो कथा है वो सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा का एक पड़ाव है कि ब्रह्मांड के आरंभ में जो है केवल विष्णु है और विष्णु भी जलमग्न है, और उनकी नाभि से जो कमल है निकला है उस पर ब्रह्मा जी जो है वो ध्यानस्थ हैं और सृष्टि का निर्माण करने के लिए आतुर हैं, लेकिन
मधु और कैटब नाम के दो असुर जो हैं वो विष्णु जी के कर्ण से उनकी जो अशुद्धि है जो उनकी उससे वो प्रकट होते हैं और वो जो है वो युद्ध करने के लिए आतुर हैं और ब्रह्मा जी को वो चुनौती देते हैं और जो है उनके वेद जो वेद उन्होंने लिखे थे, लिपिबद्ध किए थे, वेद और पुराण जो है उसको चुरा कर जो है वो ब्रह्मा जी से कथा इस प्रकार है। इस कथा के विस्तार में हम लोग बाद में जब हम लोग चंडी पाठ करेंगे तो आई कैन टॉक ओके। पर ये जो दोनों कथाएं हैं ये विपरीत दिशा से है, राइट। सो एक अवतार की भूमिका है और एक विकास की एवोल्यूशनरी, ओके, एक एवोल्यूशनरी कथा है। चूंकि हम नवरात्रे के साय में बैठे हैं और हम जो है प्रथम दिवस से 9वें दिवस की ओर आए हैं, तो आज के लिए जो संदर्भ है उसमें अनुकूल जो कथा है वो कथा यही है कि जो है वो शिव जो है वो सिद्धात्रिणी माता के माध्यम से अष्ट सिद्धियों में निपुण होते हैं, उनको अर्जित करते हैं और पार्वती से सिद्धात्रिणी का विलय होता है, मिलन होता है और अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है, राइट। थोड़ा सा वर्णन मेरे ख्याल से अष्ट सिद्धियों का भी हो जाना चाहिए, नहीं आप जिससे थोड़ा लेट्स हैव अ क्लैरिटी, क्योंकि आप लोगों ने 8वें दिन की साधना करी है, आज 9वां दिवस है। तो जैसा मैंने कहा कि शैलपुत्री यानी जिज्ञासा यानी संकल्प, मुमुक्षा, ब्रह्मचारिणी यानी साधना और तपस्या। तो आप जो है वो जिज्ञासा से आरंभ करते हैं और ब्रह्मचारिणी के रूप में मर्यादा में स्थापित होते हैं कि पहली बार तो हम पिछले जन्म में सती रूप में तो मैं आकर्षित हो गई थी अपने पिता दक्ष के वैभव से, उसके यश से, उनके गौरव से, लेकिन इस बार ये चूक पुनः नहीं होगी, पुनरुक्ति नहीं होगी। पिछले जन्मों में बहुत बार भटके हैं हम लोग, ये सुनो, परमात्मा की ओर उन्मुख हुए, अपने चैतन्य की ओर, अपने सर्वांगीण सर्वज्ञता की ओर, लेकिन हर बार भटक गए, नहीं भटक गए, और शायद इस जन्म में भी भटकने की पूरी संभावना है? अब आप मेरे सामने बात कहोगे ना तो क्या लगता है मैं प्रसन्न होऊंगा? है आपने क्या सोचा था? है? गब्बर खुश होगा? शाबाशी देगा? बहुत बार भटके हैं। ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप है उसका इतना ही है कि बहुत बार हम भटके हैं, शिव का सानिध्य होते हुए भी दक्ष ही आकर्षित करता है और लगता है कि ये जो है ना, ये बैरागी है ना, बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है, वो मेरे पिता के वैभव से, मेरे यश से, मेरे पिता की कीर्ति से है, उनके महायज्ञ से जो है वो ईर्ष्या से ओतप्रोत हो मुझे वहां जाने से रोक रहा है। प्रार्थना करना पड़ा था सती को, लेकिन इस बार जो है वो पार्वती का संकल्प स्पष्ट है और वो अपनी मर्यादा में स्थापित होती है और जो दूसरा पायदान है वो मर्यादा का है और वहां जो सिद्धि उनको प्राप्त होती है वो है महिमा। पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा यानी भगवत्ता, अनिमा यानी आत्मा, अनिमा यानी जहां आत्मा अभी छोटी है। अनिमा का जो साक्षात अर्थ है वो छोटा, राइट, स्मॉल। तो जहां अभी चेतना टिमटिमा रही है, जागृत हो रही है, राइट। शैलपुत्री यानी जहां चेतना अभी, जो पदार्थ है, जो जड़ है, वो प्रस्फुटित हो रहा है और चेतना प्रकट हो रही है, राइट। इट्स जस्ट द अवेकनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, राइट। इट्स एन अवेकनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो वो अभी जागृत हो रही है, प्रभात काल का समय, राइट, सुबह सुबह का। अभी अंधेरा मिटा है और अभी हल्का सा अभी जो है प्रकाश आने लगा है, वह शैलपुत्री की अवस्था। और उसके बाद है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी मर्यादा में स्थापित होना। और आप ध्यान देना, जो मर्यादित है, जो बैरागी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए,
जो अवगुण है प्रथम दिन का, वो है जड़ता। जड़ता से मुक्त होकर आप चैतन्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो काम मुक्त होने लगता है, ब्रह्मचारिणी यानी काम से मुक्ति, जो बैरागी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, महिमा तो उसी की होती है। आप भी इससे बड़े आकर्षित होते नहीं होते? अरे आदमी तो बड़ा, बिल्कुल इसे कुछ चाहिए ही नहीं, इसे कोई लालसा ही नहीं है इसके पास, नहीं होते आप लोग आकर्षित? महिमा तो उसी की है, वही अर्जित करता है महिमा को, राइट? और जब आप साधना से गुजरते हैं तो आपका सौभाग्य जगता है, राइट? आपके पास अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, सुगंध आने लगती है, शांति होती है, एक आनंद की लहर दौड़ने लगती है। आप लोग आध्यात्मिक हैं, आपने अनुभव किया होगा। आप वर्कशॉप करते हो, LRR, आप वर्कशॉप करते हो, फ्रीडम वर्कशॉप में सडनली आप नाच रहे होते हो, गा रहे होते हो, एक लहर होती है, एक आनंद होता है, एक प्रेम बरस रहा होता है, नहीं होता? आध्यात्मिक अनुभव हो रहे होते हैं, जिसका श्रेष्ठतम स्वरूप जो है वो मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, शिव पार्वती का विवाह होता है चंद्रघंटा के स्वरूप में। तीसरा जो पक्ष है वो चंद्रघंटा का है, चंद्रघंटा के स्वरूप में शिव पार्वती का विवाह होता है। यानी जो साधक है, जो ब्रह्मचारिणी है, सौभाग्य को प्राप्त होता है। अब जीवन में सब शुभ ही शुभ होगा। जीवन में गौरव और गरिमा आती है। जो तीसरी सिद्धि है वो है गरिमा, राइट? तीसरी सिद्धि है गरिमा। जीवन से चिंता, चिड़चिड़ाहट और क्रोध से मुक्ति मिलती है और करुणा का जन्म होता है, राइट? और आप अपने तीसरा जो आपका चक्र है नाभि, आप उस पर आके विराजमान हो जाते हैं। तो ये हुआ चंद्रघंटा, है ना? कथा जो है कि वो जो चंद्रमा जो घंटे के स्वरूप में, उसके नाद से ही सारी चिंताएं और सारे भूत प्रेत और सारे सब जो आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में गरिमा आती है, जीवन में गौरव आता है, आपका सौभाग्य आपके साथ खड़ा हो जाता है। पार्वती के साथ उनके जीवन का आधार शिव आके खड़े हो जाते हैं, संभाल लेते हैं, राइट? उसके बाद है चौथा चक्र, मोह से मुक्ति और जीवन में सृजनात्मकता का, राइट? यू बिकम ऑनगोइंगली क्रिएटिव। अगर शिव आपके साथ खड़े हैं तो फिर तो सृजन ही सृजन होगा, राइट? मोह से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में लघिमा आती है। लघिमा यानी लाइटनेस ऑफ बीइंग। आपका होना बहुत हल्का फुल्का, जीवन एक खेल हो जाता है। बाजी चाहे अतफाल है, जीना मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। आपका जो एक हल्कापन आपको महसूस होता है, उड़ चलूं मैं। आपके पाए में जो है, पांव में जो है घुंघरू लग जाते हैं ना। जीवन में एक आभा, जीवन में एक कांति आती है, एक प्रफुल्लता और प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। लंबे समय आप उदास नहीं रह सकते, फिर आप हल्का सा ध्यान लगाया, फिर ताजा हो जाते हो। That is the state of enlightenment, right? So you are always conscious, you are always awake, you are just so एक lightness of being हमेशा ही बनी रहती है आपके पास। और उसके बाद जो है स्कंद माता, स्कंद माता यानी स्कंद की माता, स्कंद यानी संकल्प और स्कंद की माता यानी स्पष्टता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी। जीवन से संदेह और भय से मुक्ति मिलती है आपको, संदेह और भय से मुक्ति मिलती है। ताड़कासुर का संहार होता है, भय का संहार होता है, राइट? तो भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्पष्टता आती है। और जो आप सिद्धि अर्जित करते हैं, शांति के फलस्वरूप, विद्या है शांति, शांति के फलस्वरूप आप जो है वो सिद्धि अर्जित करते हैं। जीवन में जो है वो भय मुक्त होकर, ताड़कासुर का संहार करके, तो जहां जीवन में संकल्प है, जहां जीवन में स्पष्टता है, वहां प्राप्ति जो है वो सहज रूप से जो है वो
इफ यू आर इंटेंशनल, ओके, अगर आपका संकल्प स्पष्ट है तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। जो आप विचार करोगे वो आप, सो प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स, राइट, प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट जो है वो आपके लिए सहज हो जाता है, राइट। तो जो प्राप्ति है आपके लिए, आप जो है वो सिद्ध होने लगते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार अगर हम काम हाथ में लेंगे तो काम तो होगा, ये सुनो। और ऐसे बहुत से लोगों को आप जानते हैं जिनको देख के आपको लगता है यार ये काम लेगा ना तो काम हो जाएगा, आपका भरोसा रखो, ये सुनो। ये जो विधा है, ये जो सिद्धि है, इसी को बोलते हैं प्राप्ति, राइट। और इसके बाद जो है वो आता है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी यानी आत्मबल, दमन, शोषण, क्रूरता से मुक्ति, लोभ से मुक्ति। कात्यायनी देवी जो है वो लोभ निवारण करती है। और जिसके पास लोभ नहीं रहा वो भयभीत भी नहीं, उसको डराया नहीं जा सकता। लोभी व्यक्ति ही का दमन और शोषण हो सकता है, ये सुनो। अगर आप लोभ मुक्त हो गए तो आपका दमन और शोषण जो है वो संभव नहीं। क्लियर, राइट। और जो सिद्धि आप अर्जित करते हैं वो है पराकाम्य। पराकाम्य यानी फ्रीडम टू चूज, राइट। मतलब एक फ्री विल आपके पास। कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही जो मैं करना चाहूं, जो मैं होना चाहूं। सुना होगा आप लोगों ने, मेरे मुख से बहुत बार सुना होगा, हर वर्कशॉप के आधार यही होता है हमारा, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू बी, फ्रीडम टू, मेरी मर्जी। इससे पहले आपकी कोई मर्जी नहीं है, ये सुनो। आप परिस्थितियों, हालातों के वशीभूत हो, नहीं हो? परिस्थितियों और हालातों के आप वशीभूत हो। आपकी चलती नहीं है। कहीं पति है, पत्नी है, ऐसा सब बाधाएं ही बाधाएं हैं। लेकिन जो एक मुक्त चुनाव है, जो मुक्त चेतना है होने की, जो आप होना चाहो, वो आत्मबल से, कॉन्फिडेंस से आती है। एंड दैट कॉन्फिडेंस इज मां कात्यायनी देवी, राइट। है कि नहीं? सिंपल है। और उसके बाद है कालरात्रि। कालरात्रि यानी आप अपनी ईर्ष्या, कुंठा और दमित इच्छाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हो। जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप क्या करोगे? पूरा अभिव्यक्ति हो जाओगे फिर तो, राइट। पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हो और उन कंठाओं से मुक्त होकर आप जीवन में पहली बार तृप्ति को प्राप्त होते हो। तो ईर्ष्या से मुक्ति मिलती है, जीवन में तृप्ति आती है और रक्त बीज नाम के असुर का संहार होता है। रक्त बीज यानी अतृप्ति, रक्त बीज यानी परिवर्तन की चेष्टा, खुजाना है ना, खुजली, खुजा खुजा के आप लहूलुहान हुए चले जाते हो। लेकिन कालरात्रि स्वरूप से जीवन की सभी खुजलियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। परिवर्तन की चेष्टा ही समाप्त हो जाती है। एक समग्र के प्रति एक स्वीकार्यता प्रकट होती है, राइट। समग्र के प्रति एक स्वीकार्यता प्रकट होती है। और जो सिद्धि आप अर्जित करते हैं वो है प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान यानी जिधर देखूं मुझे मेरी ही तस्वीर नजर आती है। अब आपको पूरे जगत में जो है वो स्वयं का ही दर्शन होने लगता है। ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब पाने को भी क्या है? मेरा मुझको ही अर्पण। मैं खुद का ही स्वाद लेने लगता हूं, राइट। भोग में योग हो जाता है और योग में भोग हो जाता है। संन्यास में संसार हो जाता है, संसार में संन्यास हो जाता है। सुनो, जीवन में अब कोई प्रतिरोध ही नहीं रहता। नो रेजिस्टेंस टू, अदरवाइज इट विल परसिस्ट। सुनो, लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं तो अंत में एक अवगुण रह जाता है।
मतलब बेसिकली एक अशुद्धि रह जाती है, वो अशुद्धि है आत्मग्लानि, गिल्ट। ये सुनो, कथा के अनुसार तो मां काली जो है वो शिव की छाती पर पांव रख देती है, इसलिए वो ग्लानि से भर, ये मैंने क्या किया। लेकिन आप समझें, जब अगर आप जो है वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाओ, वो करने लगो जो आप करना चाहो, तो आपके पास गिल्ट तो रह जाता है, मैंने क्या किया, क्या मैं स्वार्थी तो नहीं हो गया, कहीं मैंने सीमाएं तो नहीं तोड़ दी सारी की सारी, कहीं मैं महत्वाकांक्षा में अपनी इच्छाओं में जो है उसको अपने आनंद के अंदर छिपा तो नहीं रहा। ये सुनो, अगर आप खुल के जीने लगते हो, पूर्ण रूप से जीने लगते हो, तो जो भाव पकड़ता है आपको वो है ग्लानि। ये सुनो, और जहां ग्लानि का निवारण होता है और जीवन में शुभता आती है, पवित्रता, शुद्धता आती है, वो है गौरी, महागौरी। राइट। सो जो आप सिद्धि अर्जित करते हैं वो है वशित्व। बाय द वे, मैं शायद अभी काल रात्रि के लिए मैंने बोला प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान सिद्धि नहीं है, प्रतिज्ञान विद्या है। जो सिद्धि अर्जित करती है काल रात्रि वो है ईशत्व। राइट। और ईशत्व का अर्थ होता है जो स्वामी हो जाए, जो स्वयंभू हो जाए, जिसके पास एक क्षमता अर्जित होती है टू रूल। राइट। और वो क्यों रूल कर सकता है? क्योंकि उसके पास प्रतिज्ञान है, वो जिधर देखता है अपना ही देखता है स्वरूप। राइट। जिधर देखूं मुझे मेरी तस्वीर नजर आती है, यानी मैं हूं। तो हु इज द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स? अहम ब्रह्मास्मि, कि सब मुझसे चमत्कृत हो जाते हैं। जिधर मैं जाता हूं मेरा ही प्रकाश, मेरी ही गरिमा, मेरा ही गौरव, मेरी ही चाहूं और बस वही ही वही है। राइट। जिधर देखूं मुझे मेरी तस्वीर नजर आती है। इसके पश्चात जो रह जाता है वो क्या है? एक प्रफुल्लता, एक आनंद, एक शुभता, मेरी सरलता, मेरी पवित्रता, उससे हर व्यक्ति जो है वो वशीभूत हो जाता है। मेरे अलौकिक प्रकाश से हर व्यक्ति ठहर जाता है। आपकी बोली में मिठास आ जाती है, आपके कथन में गहन अर्थ होने लगता है। अब ये जो 8 सिद्धियां हैं जिसके पास है वो है सिद्धिदात्रिणी। राइट। ये 8 सिद्धियां जिसके पास है, अगर आपके होने से लोग चमत्कृत होते हैं, अगर आपके आसपास लोग आशीष का अनुभव करते हैं, अगर आपके पास उनको एक चमक दिखाई देती है, तो वशित्व तो आपके पास आने लगा है। ये सुनो, सो ये है सिद्धात्रिणी। ओके, सिद्धात्रिणी जैसा मैंने कहा कि मोक्षदायिनी है, दूसरा ये धर्म का आह्वान भी है, सृजन की पहल भी है, और सत्य है और न्याय का, शुभ और मंगल का। ये तो खुद ना, मंगल, शुभ और मंगल, शुभ और मंगल की द्योतक भी है। ठीक है। और जो आज का जो नेगेटिव ट्रेट है जिसपे हमें काम करना है वो है, हेलो, वो है घृणा और अहंकार। एलर्जी होती है, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनको देख के एलर्जी होती है आपको। और आज का जो दिवस है वो पूर्णता का दिवस है। ओके, घृणा और अहंकार से मुक्त होकर पूर्णता में स्थापित होना। राइट। सो अब एक बार जरा माता सिद्धि दात्री का आह्वान हम लोग कर ले। लेट्स इन्वोक हर। कमल के आसन पे वो बैठी हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में शंख है और एक भुजा में कमल। राइट। और जो दाहिने ओर का नीचे हाथ है उसमें ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। क्लियर है? सिंपल है। वंदे वांछित, क्लियर है? मनोर्थार्थ, क्लियर है?
चंदादकृत शेखराम कमल सिद्धाम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? राइट। सो कमल पे वो आसीन है, चतुर्भुजाएं हैं और वो सिद्धिदात्री है। ओके। और सारे मनोरार्थ जितने भी हैं आपके, मनोरथार्थ जितने भी हैं, जितने भी आपके अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करने में वो सक्षम है। ठीक है? सिंपल है। अगला, सिद्ध गंधर्व यक्षाधेश सुरेरर मरेरपी। ओके, सो एक साथ पढ़े इसको। यक्षाधेर सुरेरर मरेरपी, यक्षाधेर सुरेरर मरेरपी। क्लियर है? यानी इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि सिद्ध भी, गंधर्व भी, ओके, यक्ष भी, राक्षस भी और देवता भी। ठीक है? सिद्ध भी, गंधर्व भी, यक्ष भी, राक्षस भी और देवता भी, सब उनको भजते हैं। ओके, सब उनको स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनोरथार्थ है। सभी फल प्राप्ति के लिए, जीवन में कौशल के लिए, सिद्धि के लिए, जीवन में फल के लिए, जीवन में सफलता के लिए इन्हीं को भजते हैं। ठीक है? सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धि ददा सिद्धि दायिनी। राइट? ठीक है? ये सदा ही जो इनकी सेवा में रहता है, उनकी समस्त भूतों में जो है सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं। ठीक है? या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रिणी रूपेण संसिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः।